मुझे करनी है तो ना खाना। आजकल सब कुछ मैनेज करना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे ऐसे एहसास होता है कि सुबह उठते हैं तो बस चक्कर लगना शुरू होते हैं और इसी भाग-दौड़ में कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। अपने लिए तो बिल्कुल टाइम निकल ही नहीं पा रहा। सारा दिन बच्चों के काम ही नहीं ख़त्म होते। स्पेशली ज़ावियार का किंडरगार्टन स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका आज पहला दिन था तो इसको भी लेके जाना, फिर वहाँ पे इसके साथ 1 घंटा स्टे करना, सुबह उठ के दूसरे बच्चों को छोड़ना, फिर 1 घंटे का दरमियान में टाइम बचता है नाश्ता करना और 9 बजे फिर इसको लेके चले जाना। और आज इसका पहला दिन है इसके किंडरगार्टन में, तो ये भी कोशिश थी कि कहीं हम पहले दिन ही लेट ही ना हो जाएं, लेकिन हो गए थे थोड़ा सा लेट। हर किंडरगार्टन के अपने अलग से रूल्स होते हैं। नॉर्मली जो किंडरगार्टन्स होते हैं वो अगस्त में बच्चों को लेना शुरू करते हैं, तो पहले तभी उनके बच्चों का ना किंडरगार्टन स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो किंडरगार्टन है इनका यही रूल है कि बच्चों की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये बच्चों को ले रहे होते हैं। तो ज़ावियार का किंडरगार्टन इसी महीने में, अभी मई का महीना चल रहा है ना जी, मई जा रहा है, तो इसका स्टार्ट हो चुका है। और इसके शुरू के दिनों में तकरीबन 2 हफ्ते मुझे इसके साथ ही रहना है। पहले 2 दिन मुझे 1-1 घंटा इसके साथ स्टे करना था, फिर तीसरे दिन 1.5 घंटा, और इस तरीके से मैं आपको साथ-साथ गाइड करती जाऊँगी। तो ख़ैर घंटा हमने गुज़ार लिया था, बहुत इसने एंजॉय किया और उसका दिल भी नहीं चाह रहा था घर आने पे। पहले जो 2 हफ़्ते हैं ना वो माँओं के लिए भी बहुत टफ़ हो जाते हैं, क्योंकि आपको बच्चे के साथ वहीं पे बैठना पड़ता है, वहीं पे आपने स्टे करना होता है, फिर आपके बाकी सारे काम मैनेज करना और इस तरीके से ना थोड़ा चीज़ों को देखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस ज़िंदगी का भी एक अपना ही चार्म है। हमें पता ही नहीं चलना कि कब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे। बच्चे छोटे होते हैं, उनको तैयार करें, उनको उनके स्कूल्स में छोड़ के आएँ, फिर उनको स्कूल से ले के आएँ, उनके आने से पहले खाना बना के रखें उनको। अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो स्पेशल उनको बेकरी लेके जाओ, वहाँ से मज़ेदार सा और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनको नाश्ता लेके देना, और फिर वो जो खुशी आप देखते हैं ना अपने बच्चे के फेस पे, ऐसा लगता है कि अभी सारी थकावट उतर गया। और बच्चों के ये वाले लाड, बच्चों की ये वाली ख्वाहिशें माँ बाप के बगैर कौन होता है जो पूरी करता है। मिराज के स्कूल में इसका जो पहला यहाँ पे दोस्त बना था, इस नए स्कूल में, यहाँ जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए, इसका कोई दोस्त नहीं था। एक टाइम आया कि इसने कहा कि मेरा स्कूल जाने पे दिल नहीं करता, मुझे स्कूल पसंद नहीं है। तो जो इसका पहला दोस्त बना था उसके घर में भी ये गया, उसकी बर्थडे पार्टी पे भी ये गया, उसकी मदद से मेरी मुलाकात भी हुई, फ़ोन पे बात भी हुई। वो इसकी उम्र का ही है इसका दोस्त। तो कुछ दिन पहले पता चला कि उसकी माँ की डेथ हो गई, उसको हार्ट अटैक हुआ है। तो बहुत दिल बुरा हुआ, दिल भर भी आया, और उस बच्चे का सोच के बहुत बुरा भी लगता है। अब जब भी इस तरह का कोई हादसा सुनते हैं तो आपके आंखों के सामने, आपके माइंड में अपने बच्चे आ रहे होते हैं। मैंने जब ये बात सुनी तो मैं बहुत दिन इस वजह से डिस्टर्ब भी रही। मेरे दिलो दिमाग पे वो ऐसे बात छप सी गई, क्योंकि मैं ख़ुद प्लान कर रही थी। मैं सोच रही थी कि अच्छा आज कल मैं उसकी मदर के साथ बात करती हूँ तो वो हमारे घर में आए और ये मिल के होमवर्क करें या खेलें। तो बस मैं उसी प्लानिंग में थी। और फिर स्पेशली उसकी माँ के साथ मेरी जो चैटिंग हुई कुछ दिन पहले, तो बड़ा वो अजीब सा हो जाता है। खैर अल्लाह ताला की मर्ज़ी के सामने हम क्या कर सकते हैं। देखिए हमारा टॉपिक किस तरफ जा रहा है, हमारी बातें किस तरफ जा रही हैं। एनीवेज़, मैंने जब बच्चों को मैं घर में लेके आ चुकी थी, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इनके आने से पहले खाना बना के रख दूँ। नॉर्मली करती मैं यही हूँ कि बच्चों के आने से पहले ही मैं खाना बना देती हूँ। अभी तक इनका हमने नखमिटा यानी कि ड्राइंग हमने स्कूल में नहीं रखवाई हुई, लंच ये घर में ही आके करते हैं। पहले इनकी हमने रखवाया हुआ था, इनके जो पुराने स्कूल है वहाँ पे लंच ये स्कूल से करके आते थे, तो इसलिए 12-1 बजे तक बच्चे घर आ जाते हैं। फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले ही खाना बना के रख दूँ, वापस आते हैं तो बच्चों को भूख लगी होती है। आज मुझे बिरयानी बनानी थी और साथ में मुझे बनाना था तीरामिसू। इतना शौक़ से खाते हैं तीरामिसू मेरे घर में, सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और कुछ मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसान से 2-3 इसके स्टेप्स हैं, मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। चिकन के मैंने पीसेस करके रख लिए थे। चिकन हमें वही जो लेग पीसेस लेके आते हैं हम तुर्किश मार्केट से, आपको पूरी मुर्गी भी मिल जाती है, लेकिन उसके भी पीस तो आपने खुद ही करने होते हैं। पापा की परियां सारी यहाँ पे गोश्त के पीसेस बना रही होते हैं, जिनको कभी गोश्त से वो दिल बुरा हो रहा होता है ना, मैंने तो इसको हाथ भी नहीं लगाना, यहाँ पे सभी कर रहे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर लेते हैं कि आप हाथों पे ग्लव्स चढ़ा लेते हैं, लेकिन करना आपने खुद ही है। जब तक हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं और बिरयानी का मसाला बन रहा है, तब तक हम अपने मीठे की तैयारी कर लेते हैं। पानी मैंने लिया है, अंदाज़े से ही मैंने लिया है, और उसमें मैंने 1.5 खाने का चम्मच कॉफ़ी ऐड कर दी। अगर आप स्ट्रॉन्ग टेस्ट पसंद करते हो तो आप ज़्यादा डाल लें। बच्चों ने भी खाना होता है तो इसलिए ज़रा लाइट ही इसका टेस्ट
अच्छा लगता है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं खाया जाता। ये वाले बिस्किट मैं यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों की फरमाइश पे मैंने इसको आपको सामने दिखा दिया कि मैं कौन से बिस्किट यूज़ कर रही हूँ। लिटिल मार्केट से मैं ये लेके आई थी, ल्यूफिल बिस्किट्स इसको कहा जाता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको हर मार्केट से ये मिल जाते हैं आसानी से। शागदाने इसमें इस्तेमाल होगी जो कि केक पे हम लगा रहे होते हैं, व्हिपिंग क्रीम, और इसके अलावा 2 पैकिंग मैंने ले ली थी मास्करपोने क्रीम। चिकन बिरयानी हो तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ की मटन बिरयानी बहुत पसंद है। चिकन और कीमा हम तुर्किश मार्केट से लेके आते हैं, और जहाँ तक बात है लम की, तो वो हम किसी भी फार्म हाउस पे जाके, बहुत सारे ऐसे फार्म हाउसेस होते हैं जहाँ पे आपको ये सहूलत दी जाती है कि आप अपनी मर्ज़ी से उसको हलाल कर सकते हैं, या फिर उन्होंने अरबी रखे होते हैं जो कि आपको हलाल करके ज़िबा करके देते हैं, तो वो फिर आप वहाँ से लेके आ सकते हैं उसको। फिर एक ही दफ़ा में ला पैकेट्स बना के तो फ्रीज़ करके रखते हैं। फिर इससे ये सहूलत होती है कि आपके 3-4 महीने तो बहुत आसानी से गुजर जाते हैं, हमारे तो 5-6 महीने भी गुजर जाते हैं। डुइसबर्ग में तो हम काफ़ी दफ़ा लेके आए थे, और मैंने आप लोगों के साथ प्रॉपर एक ब्लॉग भी शेयर किया हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने फिर मुझसे उसका एड्रेस भी मांगा था कि आप कहाँ से बकरा लेके आए थे। तो अभी नए शहर में हमने अभी तक नहीं लिया, हमारे पास एक एड्रेस तो है, जगह का तो हमें पता है, लेकिन अभी तक ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि हम जा सकें। आजकल तो वैसे ही कुर्बानी का बहुत रश है, कुर्बानी आ रही है, तो जब भी लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं वीडियो में भी ज़रूर शेयर करूँगी। और आप जिस सिटी में भी रहते हैं ना, अपने आसपास आपको ज़रूर इस तरह का कोई फार्म हाउस, कोई डेरा आपको ज़रूर मिल जाता है। मालिक उसका बेशक जर्मन हो, किसी भी कंट्री से, किसी भी नेशनैलिटी का क्यों ना हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने जो लड़के रखे होते हैं वो आप मुस्लिम होते हैं, अरबी होते हैं, तुर्किश होते हैं, तो वो आपको हलाल करके ज़िबा करके दे रहे होते हैं। और ये सारा काम डॉक्टर्स की मौजूदगी में हो रहा होता है। 2 डॉक्टर्स होते हैं, वो जानवरों को पहले देख रहे होते हैं कोई बीमार तो नहीं है, इस तरह का कोई इशू तो नहीं है। खैर यहाँ पे अब हमारा तिरामिसू जो है ना वो भी रेडी हो चुका है। जितना ठंडा हो उतना मज़े का लगता है। क्रीम को मैंने बीट कर लिया था, उसमें हस्बे ज़रूरत चीनी आप डाल लें। शागदाने की 2 डब्बियाँ थी, मास्करपोने की 2 पैकिंग थी, उनको अच्छे से बीट कर लिया। बिस्किट्स जो है उनको कॉफ़ी में डिप करके आप उनकी लेयरिंग कर लें, और ऊपर आप इस तरीके से ककाओ पाउडर डाल लें जितना आपको इसका जायका पसंद है। और अब ये फ्रिज में चला गया, थोड़ा सा और बच गया था, वो भी फिर मैंने एक्स्ट्रा बर्तन में थोड़ा सा और बना लिया था। इस सिटी में जब हम शिफ्ट हुए थे ना, तो जो मुझे सबसे मुश्किल काम लग रहा था ना, जो मेरे लिए ज़्यादा, जिसको मैं सोचती थी तो मुझे यकीन ही नहीं आता था, मुझे लगता था कि अब 2-3 साल तो बंदा भूल ही जाए इस चीज़ को। तो मेरे हस्बैंड की सोच बिल्कुल अलग थी। उनकी नज़र में, उनके ही हिसाब से कुछ और थे। 2 चीज़ों का वो नाम लेते थे कि मुझे ये मुश्किल लगता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जो उनको मुश्किल लगता था मैं कहती थी ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, आप फ़ज़ूल में आपने अपने ज़हन में रखा हुआ है तो ये निकाल दें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जो मुझे मुश्किल लग रहा था ना वो था किंडरगार्टन में जगह मिलनी ज़ावियार के लिए। यहाँ पे आपको किंडरगार्टन में जगह नहीं मिलती, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपकी किस्मत की बात है, अगर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ है और आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आपको जगह मिल जाए। और हमें क्या हुआ, जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए तो जो सबसे पहली जो दिन चल रहे थे ना वो बड़े मुश्किल थे। बच्चों का दिल नहीं लग रहा था स्कूल में, फिर घर में इतने काम, इतना मैस, सारा कुछ चीज़ें बहुत मिक्स हुई पड़ी थी। और ऐसे यूँ मैं कहूँ ना कि मेरे वो वाले दिन डिप्रेशन में गुजर रहे थे, मैं बहुत डिस्टर्ब थी, तो इस बात में ज़रा भी झूठ नहीं होगा। तो उन दिनों में जो खुशी की खबर मिली थी ना वो यही थी कि ज़ावियार के लिए हमें किंडरगार्टन में जगह मिल गई है। मेरे हस्बैंड ने सेम मुझे यही चीज़ कही, कहते हैं तुम्हें मैं गुड न्यूज़ दूँ, चलो मैं तुम्हें खुशी की खबर सुनाता हूँ। मैं उनके साथ कुछ ऐसे ही कुछ डिस्कस कर रही थी ना, कोई परेशानी और ऐसे, तो फिर मुझे इतना वो अच्छा लगा ना, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को क्रेविंग होती है। घर में रह के बच्चे बहुत चिढ़ जाते हैं, उनका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है, फिर आपको भी देख के चिढ़ हो रही होती है। बाकी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों का भी दिल करता है बाहर, आप खुद से कितना भी बच्चे को लेके जा सकते हैं, और आप हर वक्त अपने बच्चे के साथ खेल भी नहीं सकते, आपने घर के काम भी करने, बहुत कुछ आपने देखना होता है। तो किंडरगार्टन ब्लेसिंग होती है इस उम्र के बच्चों के लिए। वहाँ पे बच्चे जाके ख़ुद मुख्तार होते हैं, बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं। और हमारा खाना जो है ना वो भी रेडी हो चुका है। बच्चों को भी सख्त भूख लगी हुई थी, बेचारे इंतज़ार कर रहे थे कि कब बिरयानी का दम
उठेगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।